रोजाना टीएमसी के विधायक सांसद पार्षद बगावत कर रहे हैं। गोदी मीडिया इसी पर उछल रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से रद्द कर दिया गया, इस पर भी गोदी मीडिया जश्न मना रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सरकारी इमारत में आग लगती है। और जानते हैं उस इमारत के अंदर क्या है? जो दावा किया जा रहा है उसे सुनने के बाद आप कह देंगे कि वाकई लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास है या नहीं। जिस ईवीएम को लेकर प्रत्याशियों को शिकायत और उसकी चेक किया जाए, यह झंझट ही खत्म हो जाए। जी हां, दावा किया जा रहा है 4000 ईवीएम फूंक दी गई उसी इमारत के अंदर। क्या कुछ हुआ है दिखाता हूं, कहां से खबर निकली वो भी देखिएगा। दिखाऊंगा एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बावजूद भी 19 तारीख को वोटिंग से पहले अपने प्रत्याशियों को जीत का ऐलान कर दिया। अपने प्रत्याशी का मतलब कह रहा हूं, बीजेपी तो कह ही रही है चुनाव आयोग पर भी फुर्सत नहीं है कि सुना जाए। इसके बाद बड़ा जबरदस्त बवाला हो गया। कहां हुआ आपको दिखाता हूं। और वही हिंदू मुसलमान वो ना हो तो क्या ही कहने। और दावा किया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो सुरक्षा उसमें चूक का मामला, जिस ट्रेन में वो सवार थे उस पर पथराव हो गया। आपको दिखाता हूं कहां का क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा इस आग को देखिएगा, बहुत बड़ा मामला है बनता नजर आ रहा है। आग तो भीषण ही है, भीषण आग। देख रहे हैं। अब इसमें दावा है, वीना जैन है, उन्होंने दावा किया कि 4000 ईवीएम, जी हां, पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोलकाता में, अंग्रेजी में हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोलकाता में एक सरकारी इमारत में भीषण आग लगने की वजह से हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों में इस्तेमाल की गई लगभग 4000 ईवीएम जलकर नष्ट हो गई। 4000 ईवीएम जलकर नष्ट हो गई, ये दावा है। जाहिर है बीजेपी और चुनाव आयोग इसे महज एक हादसा बताकर मामला बंद कर देंगे। क्या हम सच में एक संवैधानिक लोकतंत्र में रह रहे हैं? और फिर जश्न मनाया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब लंबे समय तक के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ा। अभी तो मैं कह रहा हूं वो किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वो इस तरीके से चुनाव होने और चुनाव के बाद ये सब होना है तो किसी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए किस तरह से संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है, उसके खिलाफ अब सड़क, क्योंकि बात अब बीजेपी की नहीं रह गई है। चुनाव आयोग की हरकतें अब सबके सामने है। जरा देखिए क्या हो रहा है। तो ये कांग्रेस के एमएलए हैं, ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर निकले और ये राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने की बात कही जा रही थी। टू प्रोटेस्ट ऑन रिजेक्शन ऑफ मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन, इसके खिलाफ ये उतरे हैं। और सीट चोर लिखा हुआ है, कहीं नाराजगी है, कहीं जब चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो क्या किया जाए। अब जरा देखिए एक और। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट से एक न्याय की बात है। सुप्रीम कोर्ट अगर देश के अंदर न्याय करता है तो आज सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना पड़ेगा इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए। आगे क्या है? क्योंकि मार्च आप करना चाहते थे, आपको 24 कहीं रोक दिया गया है। लड़ाई पूरी रहेगी। मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है मध्य प्रदेश से। 61 विधायकों से अगर राष्ट्रपति महोदया नहीं मिल रही तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से राष्ट्रपति महोदया एक पार्टी के लिए काम कर रही है, देश की राष्ट्रपति नहीं है। हर व्यक्ति को चुनाव से रोका जाएगा, सांसद चुनाव लड़ने से, विधायक। अब आप सोचिए सारे कौन है? मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने के खिलाफ मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार ने के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। अब इनका आरोप है कि राष्ट्रपति भवन जाने से पहले इन्हें गिरफ्तार किया, वो बात ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को भी फर्क नहीं पड़ता, वो इनसे नहीं मिली। चुनाव आयोग शिकायत नहीं सुनता, वो नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है लेकिन उसका असर नहीं पड़ता। चुनाव आयोग अपनी तरफ से मनगढ़ तरीके से दूसरे नामांकन रद्द है बताते हुए विजेता घोषित कर देता है। राष्ट्रपति मुलाकात नहीं करती, लेकिन लोकतंत्र
पूरी तरह से स्वस्थ है। और क्या कहा जाए, जब विपक्ष की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाए। ये खबर क्या है, लुटेंस मीडिया का भी है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस विधायकों ने चुनाव आयोग के प्रदर्शन किया। पुलिस ने विधायकों को हिरासत में लिया। ये खबर है, वहाँ पर पहुँचे थे। देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस मीनाक्षी नटराजन पेला अगेंस्ट राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्शन, अलाउ हर टू फाइल इलेक्शन पिटीशन। आप अगर मुझे लगातार देख रहे हैं और मैं आपको लगातार कुछ खबरें बता रहा हूं, अगर वाकई आप गौर से सुनते तो जब ये पूरा मामला आया था निकलकर, तभी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये पूरा मामला मीनाक्षी नटराजन वाला। मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने कि मीनाक्षी नटराजन वाला मामला जो है वो पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहाँ हैं, बाकी जज कहाँ हैं, सारे लंदन में हैं। और किसके साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के साथ। बाकी आप समझदार हैं। अब आप सोचिए इसमें खबर क्या आई। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस मीनाक्षी नटराजन पिला अगेंस्ट राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी कि ये आप कर लीजिए, वो सलाह दे रहा है आजकल सुप्रीम कोर्ट। भाई बात यह है, जो देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि आर्थिक संकट है, आप विदेश मत जाइए, लेकिन सीजीआई जाएं, मंत्री जाएं, कई जज जाएं, वकील जाएं, केवल बैडमिंटन खेलने से देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, समझ लीजिएगा। और यहाँ जो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो उनको सलाह दे दी जाए कि आपकी याचिका खारिज की जाती है, ये कर लीजिए। लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरनाक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बात केवल मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी की नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की कोई अपील नहीं है, और प्राइवेट कंप्लेंट एक नया अध्याय जुड़ गया चुनाव प्रक्रिया में। यानी फॉर्म में जिसका कॉलम नहीं है और ना कानूनी जरूरत है, रिटर्निंग ऑफिसर तब भी नामांकन रोक सकता है। इसमें जिस तरह से धांधली हुई है, इस शब्द को अगर इस्तेमाल किया जाए, धांधली तो गलत नहीं है। अब आते हैं जरा पहले इस खबर को देखिए, हरकतें देखिएगा। बोलो बाबा, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या जय बम बम भोले, जय भोले की। बोलो बाबा, बस हैं? जय श्री राम। बोल तो जय श्री राम बोलो एक बार, जय श्री राम। एक बार और बोलो ना। अरे क्या बोलने में दिक्कत है क्या कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने बोल दिया। कल 50 दाम थोड़ी बोला जाता। एक बार बोल दीजिए, एक बार हमारे कहने से एक बार सिर्फ एक बार। तुम ये डालोगे तब नहीं डालेंगे कहीं नहीं, डालेंगे नहीं कहीं पे। हम जैसे काटो, हम 50 दाम बोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हाय गाइस, हम इस गांव में आए हैं बोलो जय श्री राम। चंदा लेने शिरडी साईं बाबा के नाम से, ठीक है। लुके मुस्लिम का नाम ले लेंगे हम। बोलो बोल जय श्री राम यार भैया, और क्या बम बम भोले, बम बम बोले भैया। अब ये हरकतें देखिए इन सब की, क्या हो रहा है इस देश के अंदर। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में नफरत का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया। राहुल राजपूत नाम के युवक ने सरेआम मुस्लिम बुजुर्ग फेरी वाले को रोककर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। हद तो तब हो गई जब उसने अपने घर के नन्हे बच्चे के जरिए एक और भीख मांगने वाले मासूम से यही नारे लगवाए। बच्चों के कोमल मन में इस कदर नफरत भरना समाज के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। नहीं, समाज के भविष्य के लिए ना, एक पार्टी के लिए तो ठीक ठाक है, उसके लिए उसका क्या दिक्कत है, उसके लिए तो उसको मिल रहे हैं ना अपने अपने गुर्गे, है ना। यहाँ सुनिए जरा कहानी। आप मुझे बता दीजिए खाली कि आप एग्जाम मेरी नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि यू आर नॉट। नहीं बोला आपको कि आप नहीं, आपने ऐसा बोला कि आपने प्रॉपर बीएड सेव नहीं की है, तो यू आर नॉट एलिजिबल एग्जाम। मैंने कहा कि जीएनसी के रूल्स रेगुलेशन में कोई ऐसा रूल्स नहीं है मैम। तो अहमदाबाद में एक होनहार मेडिकल छात्र को दाढ़ी होने की वजह से फाइनल एग्जाम में बैठने से महरूम कर दिया गया। शिक्षा के मंदिरों में भी अब नफरत और भेदभाव का खेल जारी है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी खबर आ गई। जिस ट्रेन में सवार थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव, ठीक है ना। पत्थर सीधे उसी बोगी पर लगा जिसमें वे बैठे थे। इससे खिड़की का शीशा टूट गया। भागवत कानपुर से शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। किसी यात्री और आरएसएस प्रमुख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये भी खबर है। नमस्कार।